नमस्कार। वक्त हो चला है हरियाणा के मुख्य समाचार ताजा खबरें जानने का, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:34 तक रहेगा। फिर मूल नक्षत्र आरंभ होगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से 12:54 तक तथा राहुकाल शाम 5:30 से 7:11 तक रहेगा। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और वीर सैनिकों के अदम्य साहस व बलिदान को नमन किया जाता है। हरियाणा में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने यमुनानगर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और लोगों को उमस से राहत मिली है। निचले इलाकों में जल भराव और किसानों को मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नई नीति के अनुसार तैयारी तेज कर दी है। पात्र शिक्षकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत विकल्प मांगे जाएंगे और ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरण किए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना और रिक्त पदों को भरना है। हरियाणा में घर घर सत्यापन अभियान पूरा होने के बाद प्रारूप मतदाता सूची से लगभग 33,84,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इनमें मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि और अन्य कारणों से अपात्र पाए गए मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन आयोग अब प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नई प्रारूप सूची तैयार कर रहा है, जिसके प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी। हरियाणा में पीएम अजय योजना के तहत अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार के लिए 1 से 6 लाख रुपए तक का ऋण 6% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत करीब 20 प्रकार के छोटे कारोबार शुरू करने की सुविधा मिलेगी। पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक की सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयनित लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई उचित मूल्य की दुकानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड और वितरण में गड़बड़ियां मिलने पर संबंधित डिपो धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभार्थियों तक राशन सही तरीके से पहुंचाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा के नाम का इस्तेमाल कर साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों से मंत्री का परिचित बनकर संपर्क करते थे और पैसों की मांग करते थे। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है तथा ठगी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। हरियाणा सीमा से चरदरा तक का सड़क मार्ग गहरे गड्ढों के कारण बेहद खतरनाक बन गया है। कई स्थानों पर करीब 1 फुट गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भरने से वाहन फिसल रहे हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों और राहगीरों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की खराब स्थिति के कारण यात्रा का समय भी बढ़ गया है। पंजाब के मोगा में वकीलों ने पंजाब एवं हरियाणा की एलएडीसी नीति के विरोध में हड़ताल कर न्यायिक कार्य से दूरी बनाई। बार एसोसिएशन के सदस्य नीति में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतरे। वकीलों ने अदालत परिसर में विरोध जताते हुए कहा कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, जिससे कई मामलों की सुनवाई भी प्रभावित हुई। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर ठगी के एक मामले में हरियाणा के अंबाला निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर रुद्रपुर लाया। आरोपी पर नैनीताल की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े होने का आरोप है। जांच में ठगी की रकम का बड़ा हिस्सा उसके बैंक खाते में पहुंचने के प्रमाण मिले। अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामले की आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने अल्मोड़ा में दर्ज डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी मामले में हरियाणा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान बैंक खातों,
और डिजिटल लेन देन के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। पुलिस टीम उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर उत्तराखंड लाई और अदालत में पेश किया। मामले में ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों की पदोन्नति और तबादलों की नई सूची को मंजूरी दी। आदेश जारी होने के बाद कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और बिजली सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। नई तैनातियों के बाद संबंधित अधिकारी जल्द ही अपने नए कार्यभार का जिम्मा संभालेंगे। हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने यमुनानगर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बारिश से तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस से राहत मिलने के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा भाजपा गुरु रविदास जयंती के अवसर पर 29 जुलाई से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर समाज के लोगों से संवाद करेंगे और संगठन की योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अभियान का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ संगठन की पहुंच को मजबूत करना है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने हरिद्वार मार्ग पर 2 विशेष बसें शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। रोडवेज अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की उपलब्धता और संचालन की विशेष व्यवस्था की है। इससे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत शहरों में ग्रीन इंटरसेक्शन विकसित करेगी। इन चौराहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बेहतर सुविधाएं, चार्जिंग व्यवस्था और पर्यावरण अनुकूल यातायात प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ाना है। हरियाणा भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन जल्द होने की संभावना है। संगठन स्तर पर अंतिम दौर की चर्चाएं चल रही हैं और पदाधिकारियों के नामों पर मंथन जारी है। नई टीम में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यकारिणी घोषित होने के बाद प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। पंचकूला के मोरनी क्षेत्र के किसानों को प्राकृतिक तरीके से मिर्च की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और कम लागत में बेहतर उत्पादन के तरीके बताए गए। किसानों ने खेतों में व्यावहारिक प्रदर्शन भी देखा और आधुनिक प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी हासिल की। इससे रासायनिक लागत घटाने और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम के गांव कलियावास में हरियाणा की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक सब्जी मंडी विकसित की जाएगी। इस मंडी में जैविक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा। मंडी बनने से किसानों को बेहतर बाजार, उचित दाम और सीधे खरीदारों तक पहुंच का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को ताजी और प्रमाणित ऑर्गेनिक सब्जियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर गुरुग्राम में प्रदर्शन हुआ, जहां अभ्यर्थियों और विभिन्न संगठनों ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए दोबारा परीक्षा कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। हरियाणा में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान 33 लाख से अधिक मतदाताओं के फॉर्म निर्धारित समय तक जमा नहीं हो सके। ऐसे मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होने पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियों की अवधि में पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर अपना नाम शामिल कराने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। फरीदाबाद में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा रोडवेज की बसें अब फ्लाईओवर के ऊपर की बजाय नीचे से संचालित की जाएंगी। इस व्यवस्था से यात्रियों को बस पकड़ने और उतरने में आसानी होगी तथा सड़क पार करने की परेशानी भी कम होगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बसों के ठहराव और आवागमन को अधिक व्यवस्थित बनाने की तैयारी की गई है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और पात्रता के अनुसार चयन किया जाएगा।
विद्यार्थियों को आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश से जुड़ी सभी औपचारिकताएं तय समय सीमा के भीतर पूरी करनी होंगी। हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को डेयरी संचालन के लिए ग्राम पंचायत की 500 वर्ग गज तक भूमि उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। पात्र महिला समूह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा एनसीआर क्षेत्र के प्रमुख चौराहों को ग्रीन जोन के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत बड़े स्तर पर हरियाली बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल शहरी ढांचा तैयार करना है। चरखी दादरी जिले की बेटियों ने मनाली में आयोजित एडवेंचर कैंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए तिरंगा लहराया। जिले की टीम ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा और हौसले का परिचय दिया। प्रतिभागियों ने पर्वतारोहण सहित कई चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे जिले और हरियाणा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने किसानों और आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों में खराबी आने पर स्वयं मरम्मत करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें। निगम ने बताया कि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। बिजली संबंधी शिकायतें ऑनलाइन माध्यम टोल फ्री नंबर 1912-1800-180-1550 या नजदीकी बिजली कार्यालय में दर्ज कराएं, ताकि प्रशिक्षित कर्मचारी सुरक्षित तरीके से समस्या का समाधान कर सके। हरियाणा ने टीबी मुक्त भारत ऐप पर 35,229 पंजीकरण के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के अभियान के तहत मरीजों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। ऐप के माध्यम से टीबी मरीजों को सहायता उपलब्ध कराने, जागरूकता फैलाने और बीमारी के उन्मूलन की दिशा में प्रयास तेज हुए हैं। इस उपलब्धि को राज्य के टीबी नियंत्रण अभियान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करनाल जिले के कुटेल स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी में 30 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। विभिन्न विभागों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। वन क्षेत्र बढ़ाने और हरित वातावरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये आयोजन विशेष रूप से किया जाएगा। अंबाला की अदालत ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सब्सिडी भुगतान में देरी के मामले में हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की अपील खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए किसान के पक्ष में निर्णय दिया। अब किसान को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। ये मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था और फैसले से किसान को राहत मिली है। जमीन का गलत मूल्यांकन करने वालों पर अब सख्ती बढ़ेगी। नए प्रावधानों के तहत गलत मूल्यांकन पाए जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और राजस्व की हानि रोकना है। संबंधित अधिकारियों को मूल्यांकन की जांच और नियमों के पालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की स्थापना को लेकर हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र और करनाल प्रमुख दावेदार बनकर सामने आए हैं। संस्थान के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभिन्न जिलों से प्रस्ताव भेजे गए हैं और आवश्यक मानकों के आधार पर स्थान का चयन किया जाएगा। IIT की स्थापना से उच्च तकनीकी शिक्षा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लोगों की लंबित शिकायतों पर सुनवाई की गई और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों को शेष शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान युवाओं की राजनीति में भागीदारी और जन समस्याओं के प्रभावी समाधान पर भी चर्चा की गई। सोनीपत के खेवड़ा स्थित राजकीय विद्यालय में फ्रेंच भाषा लैब का उद्घाटन किया गया। इस आधुनिक लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को विदेशी भाषा सीखने का बेहतर अवसर मिलेगा। डिजिटल संसाधनों और इंटरैक्टिव तकनीक की मदद से भाषा प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे छात्रों के संचार कौशल में सुधार होगा और उच्च शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए उनकी तैयारी और मजबूत बनेगी।